ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और अब उनके पार्थिव शरीर को यहां से लेकर जाया जाएगा निगम बोध घाट पर, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पंचतत्व में उनके पार्थिव शरीर को विलीन कर दिया जाएगा। तैयारी है और इससे पहले यहां पर उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया था 11 बजे और पिछले 3 घंटों में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं। हर राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वहां के मंत्री पहुंचे हैं, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से वहां पर पहुंचे हैं। अरुण जेटली के आखिरी दर्शनों के लिए, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पिछले 3 घंटों से यह सिलसिला चलता रहा है और अब तैयारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से वहां पर पहुंचे हैं। अरुण जेटली के आखिरी दर्शनों के लिए, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पिछले 3 घंटों से यह सिलसिला चलता रहा है और अब तैयारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान उनके पार्थिव शरीर के दोनों ओर मौजूद है। बीचों बीच ठीक तस्वीर लगी है अरुण जेटली की और उसके बगल में बीजेपी का झंडा भी है। फिलहाल यहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा निगम बोध घाट पर। शव को यहां से अब ले जाने की तैयारी है, उनके पार्थिव शरीर को यहां से निकाले जाने की तैयारी है बीजेपी हेडक्वार्टर से। आंचल हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आंचल, अब जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वहां पर तैयारी है अब उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाले जाने की, वहां से अब निगम बोध घाट लेकर जाने की। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हलचलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। यहाँ पर अचानक से जो गैलरी है, जो एरिया है, उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से निगमबोध घाट उनकी अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा सके और जहाँ पर उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वहां पर पहले से ही जो मेन हॉल है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहां पर लोगों का श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि आप अगर देखें तो न सिर्फ मीडिया का जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ फिर से कर दिया गया है, बल्कि ये आप गन कैरेज देखें और उसके आगे पीछे जो पूरा गाड़ियों का काफिला है जो यहां से निगम बोध घाट तक की अंतिम यात्रा तय करेगा, उसे भी लाइन से सिलसिलेवार ढंग से देखिए वो गाड़ियों को लगा दिया गया है और बहुत जल्द उनके पार्थिव शरीर को बताया जा रहा है कि यहां से बीजेपी मुख्यालय से इस गाड़ियों के काफिले के जरिए निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। मैं ये बता दूं यहाँ पर राकेश की थोड़ी सी जो वक्त की पाबंदी है हम देख रहे हैं वो रखी जा रही है। ये बताया जा रहा था कि 1 से 2 के बीच में यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। अब चूंकि 1 बज चुके हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द उनके पार्थिव शरीर को हॉल से यहाँ पर बाहर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक बार फिर से काफिला जाएगा उनकी अंतिम यात्रा का निगम बोध घाट, जहां पर पंचतत्व में उन्हें विलीन कर दिया जाएगा। राकेश, आंचल, और ये तस्वीरें हैं वहां से उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी जरूर है, लेकिन इस बीच वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित नहीं कर पाए हैं। तो आखिरी वक्त में जल्दी जल्दी वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं अरुण जेटली के पार्थिव शरीर के, ताकि वो अपने नेता को एक बार देख सके, उन्हें प्रणाम कर सके और साथ ही उनके परिवार की मौजूदगी तस्वीरों में रोहन दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि आज सुबह सुबह जब उनके पार्थिव शरीर को वहां पर रखा गया था, सबसे पहले उनके परिवार ने श्रद्धासुमन अर्पित किए थे और उसके बाद पिछले 3 घंटे तक बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए। आंचल, पिछले 3 घंटों में हमने देखा है बीजेपी के हर शीर्ष नेता वहां पर पहुंचे हैं। जहां जहां राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कमोबेश उनके मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी का हर छोटा कार्यकर्ता, बीजेपी का हर बड़ा कार्यकर्ता, बीजेपी का हर बड़े से लेकर छोटा नेता, सब कोई वहां पर पहुंचा अपने नेता के आखिरी दर्शनों के लिए। बिल्कुल, और न सिर्फ बीजेपी का हर छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचा है बीजेपी मुख्यालय में, बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं राकेश, कि उनके घर पर आज सुबह से ही, चाहे वो शिवसेना हो, चंद्रबाबू नायडू, जिनके साथ इतनी खटास बीजेपी के रिश्तों की हाल फिलहाल में रही है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने तो ये तक कहा कि बीजेपी रेड डलवा रही है और उनको घेरने की कोशिश कर रही है, एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। लेकिन अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए वो स्पेशली फ्लाई इन किया। अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में जय पांडा भी आए थे और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जैसे जय पांडा का जिक्र किया मैंने, लेकिन बहुत सारे दूसरी पार्टियों के नेता भी
मोतीलाल वोरा सुबह श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। गुलाम नबी आजाद किस तरह से भावुक हो गए अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए, वो तस्वीरें भी सामने आई है। तो क्रॉस द पार्टी लाइन बहुत अच्छे वो जो दोस्त की इमेज थी कि हमेशा वो दोस्ती निभाते थे, सुख दुख में। ठीक है आंचल मैं आपको रोक रहा हूं, आंचल मैं आपको रोक रहा हूं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पुलिस के जवानों ने अब अपने कंधे पर लिया है और उनके पार्थिव शरीर को अब इस हॉल से लेकर बाहर जाया जाएगा। और जो वाहन पहले से तैयार है, आर्मी के जिस ट्रक में लेकर आया गया था उनके पार्थिव शरीर को, उनके आवास से बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचाया गया था, अब उसी के जरिए उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा निगम बोध घाट पर, जहां पर उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। इस हॉल से अब दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं और उसके बाद इस विशेष वाहन के जरिए उन्हें निगम बोध घाट तक लेकर जाया जाएगा। साथ ही बीजेपी, नवीन जी आप कुछ कह रहे थे। पहले आपने देखा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से डॉक्टर किशन गोपाल जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा है और सीधे तौर पर राजनीतिक क्षेत्र को यानी कि भाजपा को वो देखते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ। ये वाहन पहले से तैयार है, आर्मी का विशेष वाहन, और चूंकि रक्षा मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्रालय का कार्यभार इन्होंने संभाला है, तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत भी इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। फूलों से सजाया गया है आर्मी के इस खास वाहन को और पीछे एक छोटा सा कैरेज है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसे सफेद फूलों से सजाया गया है। पार्थिव शरीर को इस स्पेशल कैरेज में रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें जिस हॉल में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, और तस्वीरों में सबसे आगे आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ अरुण जेटली के जो बेटे हैं रोहन, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हैदराबाद का दौरा रद्द करके अमित शाह पहुंचे हुए थे, दिल्ली पहुंचे थे, एम्स पहुंचे, उसके बाद उनके घर पर गए और लगातार मौजूदगी रही है। और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा, अगर कोई, जाहिर सी बात है हम कल से इसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस समय भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा कोई उन्हें याद कर रहा होगा तो सरकार के न सिर्फ दो नेता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सबसे ज्यादा, क्योंकि इन दोनों के मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो अरुण जेटली ने साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी कल बहरीन में थे तो वहां से उन्होंने रूधे गले से याद किया। गृह मंत्री अमित शाह भी जब अपनी बातचीत को रख रहे थे, अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, तो उनका गला रोधा हुआ था और वो काफी ज्यादा दुखी थे। और इस बीच आप तस्वीरें देखिए, बीजेपी का जो मल्टीपल हॉल है हेडक्वार्टर का, उससे बाहर उनके पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें अंदर से बाहर लेकर आए और अब जो आर्मी का विशेष वाहन है, सेना का जो विशेष वाहन है, उस विशेष वाहन में उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है और यहां से निगम बोध घाट लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट लेकर जाया जाएगा और करीब जो दूरी है बीजेपी हेडक्वार्टर से, वो करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी है। और जो रूट हो सकता है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का ये हेडक्वार्टर है, उसके बाद सीजीआरसी रोड के बाद कोटला मार्ग के बाद बहादुर शाह जफर मार्ग और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग और उसके बाद सीधे NH44। और NH44 पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वहां से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है निगम बोध घाट की। तो ये रूट हो सकता है 7.5 किलोमीटर की दूरी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को बीजेपी हेडक्वार्टर की मल्टीपल हॉल से बाहर लेकर आया गया है, जहां पर पिछले 3 घंटों से उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। और इन 3 घंटों में बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, आखिरी दर्शनों के लिए। सभी की आंखें नम है और लगातार हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, आंचल और मनोहर केसरी मौजूद हैं। और लगातार हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सभी उन्हें याद कर रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द थिंकिंग। और अब उनके पार्थिव शरीर को सेना के इस विशेष वाहन में रखा जा चुका है और अब सिर्फ थोड़ी देर बाद आप तस्वीरों में देखिए गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अपने वाहन में बैठते हुए अपना जो उनका काफिला है वो सीधे जाएंगे निगम बोध घाट पर, जहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और उनके पार्थिव शरीर को लेकर अब जाया जाएगा, निकाला जाएगा बीजेपी हेडक्वार्टर से और अब लेकर जाया जाएगा निगम बोध घाट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश में नहीं है, विदेशी दौरे पर है, बहरीन में समिट में हिस्सा लेंगे और आज उनकी हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हो। और इस बीच आप तस्वीरें देखिए, उनके पुत्र रोहन की भी मौजूदगी लगातार है और सेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। सेना का एक विशेष ट्रक और इस ट्रक के पीछे छोटा सा कैरेज है जिसे सफेद फूलों से सजाया गया है और इसी वाहन में रखा गया है उनके पार्थिव शरीर को। अंतिम सफर का एक पड़ाव था बीजेपी का हेडक्वार्टर।
9 तारीख को एम्स में उन्हें एडमिट करवाया गया था। अचानक से जब उनकी तबीयत खराब हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई थी, 9 तारीख के बाद वो लगातार एम्स में ही एडमिट थे। फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जो जीवन रक्षक प्रणाली होती है। इसके बाद कल ये खबर आई थी कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद कल शाम को उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया था कैलाश कॉलोनी स्थित उनके आवास पर। आज सुबह 10 बजे लेकर आया गया है उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी हेडक्वार्टर, और 11 बजे से करीब 1 बजे तक, यानी अब से थोड़ी देर पहले तक लगातार एक सिलसिला चला है बीजेपी नेताओं के पहुंचने का, दूसरे नेताओं के पहुंचने का, बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का। आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और अब देखिए ये वाहन निकला है। एक छोटा सा पड़ाव था बीजेपी हेडक्वार्टर में अरुण जेटली के पार्थिव शरीर का, उनके अंतिम सफर का। पंचतत्व में विलीन होने से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में छोटा सा पड़ाव था और अब ये पड़ाव आगे बढ़ रहा है। ये सफर अब आगे बढ़ रहा है और अब अनंत सफर पर निकलेंगे अरुण जेटली। उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जो गैलरी है, मुझे लगता है नवीन जी आप इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। भाजपा मुख्यालय के साथ की जो गैलरी है, जो मेन गेट है वीआईपी गेट, वहां से निकल करके सीधा उनका पार्थिव शरीर जा रहा है। एक में परिवार के लोग हैं और साथ में उनका पार्थिव शरीर है। और यहाँ से वैसे दूरी इसमें मुझे जहां तक लगता है कि लोग पैदल ही जाने वाले हैं, बड़ी संख्या में। 7.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, सीधे ये लोग निकलेंगे। तो चूंकि अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर है, इसके बाद कोटला मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और NH44 और NH44 पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे करीब 1.5 किलोमीटर, वहां से मुझे लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर करीब 2 बजे का जो समय निश्चित है 2:30 बजे का, तो 2 सवा 2 बजे के बीच में ये पार्थिव शरीर जो है निगम बोध घाट पहुंचेगा। मैं एक बात ये कह रहा था के जी की, देखिए जब श्रद्धांजलि देने में सभी लोग हैं, मतलब कोई वर्ग नहीं रहा हो, हमारे चाहे मजदूर सभा के लोग हो, मजदूर संघ के लोग हो, चाहे मतलब हर वर्ग के, हर अनुषंगिक संगठनों के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल जी ने राष्ट्रीय स्वयं संघ की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। उनके साथ माननीय रामलाल जी भी थे, जो हमारे पूर्व संगठन महामंत्री रहे और अभी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। एक बार मैं फिर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं आप देखिए, सेना का विशेष जो ट्रक है फूलों से सजाया गया और एक अरुण जेटली की एक बड़ी सी तस्वीर है। और आमतौर पर नवीन जी जो लोग मिलते थे वो इस बात का जिक्र करते थे कि चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो या मन में कोई द्वंद भी चल रहा हो, वो मुस्कुराते हुए हैं। और देखिए जो ट्रक पर जो तस्वीर लगी हुई थी अरुण जेटली की, वो भी मुस्कुराती हुई तस्वीर। बिल्कुल, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता था। मैं वही बात कर रहा हूँ, आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ राकेश जी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनके पड़ोसी है टीपी सिंह जोशन, वो मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार से पार्क पे डेवलपमेंट करा दिए उन्होंने। जब अरुण जी विद्यार्थी परिषद के बाद, यानी कि जब राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक सक्रिय नहीं थे, युवा मोर्चे में, तब भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे पार्कों के डेवलपमेंट कराया, आसपास रहने वाले लोगों के लिए कि स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा। तो मुझे जब टीपी सिंह जी ने बताया, बोले कि हम इस कॉलोनी में रहते हैं, हमें लगता है कि हमारा एक गार्जियन यहाँ पर है, किसी भी समय उनके पास चले जाते हैं। आज जाने में उनको लगता है कि अब कैसे जाएंगे, क्या बात करें। तो ये कॉमन मैन का कनेक्ट है, हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी मिनिस्टर के पास ही जा रहा हूँ, मैं पड़ोसी के पास जा रहा हूँ, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, और आसानी से सोच सकते हैं। पार्क की डेवलपमेंट होता है, पार्क की डेवलपमेंट जो पड़ोस की उसको भी डेवलप कर रहे हैं। हाँ, राकेश जी कल मैं यहाँ बता रहे थे, कल जिक्र कर रहे थे, खुद मैं आपके साथ कल जब डिबेट में था कि उनके ड्राइवर हो, काम करने वाले हो, सफाई वाले हो, जो घर में करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तक वो लेते हैं, और उनके बच्चे डॉक्टर को, इंजीनियर को देश में और विदेश में पढ़ रहे सकते। एक और जानकारी दर्शकों को जरूर बताएं कि 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी हेडक्वार्टर से जो सेना का ये विशेष वाहन है, इसे तोपगाड़ी भी बोलते हैं, और जो नागरिक सर्वोच्च होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ, अगर पूर्व राष्ट्रपति जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, अगर उनका निधन होता है तो इसी वाहन के जरिए मदर टेरेसा का भी पार्थिव शरीर इसी वाहन के जरिए लेकर जाया गया था अंतिम संस्कार के लिए। और इस वक्त अरुण जेटली का भी पार्थिव शरीर इसी वाहन में रखा हुआ है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे नवीन जी की, किस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे, पार्क का आप जिक्र कर रहे हैं। 9 तारीख से एम्स में एडमिट थे और एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले जब अरुण जेटली एम्स में एडमिट हुए थे तो लगातार उन्होंने एम्स में जो कुछ मरीज पहुंचते हैं, चूंकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है और बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं, जो मरीज देश के कोने कोने से, तो लोगों की समस्याओं को देखकर उन्होंने कहा था कि जो लोग आते हैं गर्मी के दिनों में, उन्हें ठंडा पानी पीने की बड़ी परेशानी होती है, तो आप वाटर कूलिंग मशीन्स लगाइए। तो उस वक्त वाटर कूलिंग मशीन्स लगाई गई एम्स में अलग अलग जगहों पर। और आज भी जो उनका रख रखाव था, जो उनकी मेंटेनेंस थी, अरुण जेटली अपने पैसे से करवाते थे। बिल्कुल,
बहुत ऐसी चीजें। मतलब आप लोधी गार्डन में जाएंगे ना, आपको देखेंगे जगह जगह शौचालय बने, 4 शौचालय अलग अलग बने, गेट नंबर 3-4 पे है, 3 पर है, 8 पे है, 7 पे है। तो वहाँ उसकी सफाई, उसको रखने के लिए सुलभ शौचालय वालों से बात करके, सोलो इंटरनेशनल वाले मुंडेश्वरी पाठक, ऐसी कई सारी एनजीओ को उन्होंने प्रमोट किया कि आप इसकी रख रखाव कीजिए, सफाई करिए। वो बड़ा कनेक्ट करते थे आम आदमी के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ। ये प्रतिभाएं नहीं मिली, हर एक में नहीं मिलती। पांडे ठीक है, मैं आता हूं सुमित में आता हूं। मैं हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर रोहित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करता हूं। रोहित, 2 तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। सेना का ये विशेष वाहन, जिसे तोपगाड़ी भी कहते हैं, उसके जरिए उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है निगमबोध घाट पर। देखिए, इस तस्वीर को बताना बड़ा जरूरी है दर्शकों को, कुछ जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा है, तो गाड़ी जैसा कि आपने बताया, ये है क्या? क्यों नहीं हर बड़े व्यक्ति को तो गाड़ी में ले जाया जाता है? क्यों नहीं सुषमा स्वराज को तो गाड़ी में ले जाया गया? तो तोप गाड़ी का अपना एक इतिहास है। तोप गाड़ी को समझने के लिए समझना होगा कि आपका रिश्ता सशस्त्र सेना से होना चाहिए, या फिर कहीं न कहीं आपको एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के स्तर का होना चाहिए, या फिर आपको विशेष तौर पर सरकार एक घोषित करके सम्मान दे, जैसे मदर टेरेसा को तो गाड़ी में ले जाया गया था। ठीक उसी तरीके से देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को, उनको भी तो पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के पार्थिव को तो गाड़ी में ले जाया जाता है। और ये इस बात ध्यान रखिए कि इनको रक्षा मंत्री का पद भी मिला था अरुण जेटली जी को, तो और इसी वजह से ये विशेष सम्मान उनको दिया गया है कि पार्थिव शरीर को तो गाड़ी में ले जाया जा रहा है। सेना का ये सम्मान राष्ट्र की ओर से मिलने वाला किसी भी व्यक्ति को अंतिम सम्मान का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और तोप गाड़ी में ले जाना अपने आप में एक तरीके से एक तमगा मानिए, या फिर कहिए कि पूरा कृतज्ञ देश जो है और सशस्त्र सेनाएं एक साथ मिल करके अपने पूर्व नेता को श्रद्धांजलि देती हैं। इसलिए इस तोप गाड़ी का विशेष महत्व है, खासकर तब जब भारत इस वक्त जिस तरीके की स्थिति में है, उस वक्त एक सेना का जो मनोबल होता है वो इसको देखने लायक रहता है। सेना के जवान चारों तरफ होते हैं, और ये गाड़ी अपने आप में सिर्फ एक शस्त्र की तरह नहीं है, बल्कि ये एक उस सम्मान की तरह है जिसमें पूरी सेनाएं एक तरफ एक साथ खड़े होकर के अपने पूर्व नेता, अपने पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि दे रही होती है। बिल्कुल। और रोहित, हम जो तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है निगमबोध घाट तक, और लगातार लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है जो कि इस अंतिम सफर पर उनके साथ है। लोग दौड़ रहे हैं अपने नेता के साथ, लोग नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अरुण जी आपका नाम रहेगा। सेना का ये विशेष वाहन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये आगे आगे चल रहा है, और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस काफिले में पीछे। तो ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी हेडक्वार्टर से यानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ये अंतिम सफर अपने आखिरी पड़ाव पर निगमबोध घाट के लिए निकल चुका है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, और जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित आपको बता रहे थे कि सेना का ये विशेष वाहन जिसे तोप गाड़ी कहते हैं, ये इन लोगों को ये सम्मान दिया जाता है उनके आखिरी सफर पर जिनका संबंध सेना से होता है। चूंकि अरुण जेटली रक्षा मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्रालय का इन्होंने कार्यभार संभाला है, और लिहाजा उनको ये सम्मान सेना की ओर से आखिरी सम्मान। और अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर रहा हो, चूंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो अगर कोई उस पद पर रहा हो तो वो भी जब इस दुनिया से विदा लेता है तो उन्हें इस तरीके का सम्मान दिया जाता है, या फिर भारत सरकार इस तरीके की घोषणा करे कि उन्हें सेना द्वारा इस तरीके का विशेष सम्मान दिया जाएगा, जिसका जिक्र सबसे पहले रोहित कर रहे थे मदर टेरेसा के मामले में। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आखिरी सफर के लिए निगमबोध घाट की ओर अरुण जेटली का पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और लगातार अंतिम सफर पर उनके साथ मौजूदगी, अपने नेता के साथ मौजूदगी, और लोग दौड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं किसी दीवानों की तरह अपने नेता को याद करते हुए। और ठीक बीचों बीच जो तस्वीर है वो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आखिरी सफर की निगमबोध घाट की ओर उनका पार्थिव शरीर जाते हुए, और जो दूसरी तस्वीर है वो निगमबोध घाट की तस्वीर है, जहां पर तैयारियां पूरी हैं और इंतजार है जब उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद वहां पर पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस काफिले के साथ मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लगातार उनकी मौजूदगी, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, और यहां से करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी है जिसका हम लगातार आपसे जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदित्य काम पहले रुक करते हैं क्योंकि आदित्य निगमबोध घाट पर मौजूद है। आदित्य, वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अब तो?
जी बिल्कुल, यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो उनका कॉन्वॉय है अरुण जेटली के मोटर रिमेन्स को लेकर जो आ रहा है वो न्यू दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से निकल चुका है। यहाँ पे कुछ ही पल में यहाँ पहुंचने वाला है। आसपास जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ एक एक करके इकट्ठा हो रहा है। जहाँ तक मैं जितनी देर से यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो ही यहाँ पे उन्होंने मेन अपना जितना भी यहाँ पे कार्यक्रम है वो संभाल रखा है। उन्होंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेटअप वगैरह हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे तैयारियां हो रही है, उसका जितना भी कार्यालय है वो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने कंधों पे उठा रखा था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं पे 1967 में दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनका भी जो लास्ट राइड थे यहीं पे हुआ, इसी स्पॉट पे हुआ था। और उन्हीं के पार पथ पे चलने वाले पार्टी मेंबर जो है ये अरुण जेटली, उनका भी इसी जगह पे लास्ट राइड्स होगा। यहीं पे उनके मॉडल रिमेन्स पे जो है उनके लास्ट राइड्स सारे यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे जैसे एक काफी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और जो सिक्योरिटी है वो भी काफी हाइटेंड है, वो उसमें भी सिक्योरिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ही देर में, इनफैक्ट अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जो कॉन्वॉय है वो यहाँ पे निगमबोध घाट पे पहुंचने वाला है। बिल्कुल आदित्य, और बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं लगता है कि लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 7.5 किलोमीटर की दूरी है। और चूंकि एक ट्रैफिक क्लियर है, जरूर हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो अरुण जेटली को चाहने वाले लोग हैं, लगातार अंतिम सफर पर उनके साथ हैं, नारे लगाते हुए, और ये नारे लगाते हुए कि अरुण जी आपका नाम हमेशा याद किया जाएगा, लोग दौड़ भी रहे हैं। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है आदित्य, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, ज्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पूरा जो रूट है वो क्लियर कर दिया है और जल्द ही वो उनके जो पूरा कॉन्वॉय है उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बट जितना भी वक्त लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि जो कॉन्वॉय है वो थोड़ा धीरे इस वक्त सड़कों पे चल रहा है, ताकि जितने भी उनके बीजेपी के समर्थक हैं, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो अपने एक आखिरी बार अरुण जेटली अपनी जो लीडर है, जो इतने बड़े उनके एग्जेम्पलरी लीडर हैं, उनको अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे कर पाए। उसी वजह से कॉन्वॉय थोड़ा धीरे चल रहा है। कॉन्वॉय कार्यकर्ताओं और जितने भी समर्थक हैं उनको उनका वक्त देते हुए अपने ट्रिब्यूट्स देने के लिए। तो उम्मीद यही है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे वो कॉन्वॉय पहुंच जाएगा और निगमबोध घाट से हम आपको लाइव विजुअल्स और लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है आदित्य, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश जी, आप किस तरीके से अरुण जेटली को याद कर रहे हैं, और साथ ही इन तस्वीरों के जरिए मैं चाहूंगा आपकी भी एक टिप्पणी। ये राकेश भाई, हर व्यक्ति को एक दिन जाना होता है, लेकिन असामयिक ये जाना अरुण जेटली जी के लिए न केवल पार्टी के लिए, न केवल सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम ये जानते हैं कि हर शख्सियत की अपनी एक अहमियत होती है। कुछ दिन पहले सुषमा जी का जाना, उसके पहले मनोहर पर्रिकर का जाना, तो इस तरीके से वॉइड लगातार क्रिएट हो रहा है। लेकिन अरुण जेटली जी की पहचान एक अलग रूप में थी। लीडर बहुत सारे होते हैं, स्टेट्समैन की जो छवि अरुण जेटली के पास थी वो भारतीय राजनीति में ऐसे बहुतों के पास नहीं है। तो ये एक जो वॉइड क्रिएट हुआ है कि आज से 10 साल बाद तक की दृष्टि या 20 साल बाद की दृष्टि देखने की जो अरुण जेटली की थी, और जो समस्याएं आती थी, तकनीकी समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, उससे निकलने और सुझाव देने का जो उनके पास क्षमता था, वो भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को, ये कमी तल्ख महसूस होगी। मनोहर के इसी रास्ते में मौजूद है जो रूट है। मैं एक बार मनोहर का भी रुख कर लेता हूं। मनोहर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से निकल रहा है आईटीओ के बाद कोटला मार्ग की ओर अंतिम सफर उनका आगे बढ़ेगा निगमबोध घाट जाने के लिए।
बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी हम आईटीओ मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये पूरा रूट लगा हुआ है और कुछ ही क्षण में यहाँ से उनका पार्थिव शरीर होते हुए सीधे कोटला जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उधर होते हुए राजघाट होते हुए और सीधे निगम बोध घाट उनका अंतिम पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और 2:30 बजे वहां पर निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी को एक ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है, न सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि वो एक राजनेता के साथ साथ खेल में भी उनकी ज्यादा रुचि थी, वो क्रिकेट को भी एक ऊंचाई तक पहुंचाया। हॉकी संघ में जब रहे, जब उनकी कमान उनके पास रही तो हॉकी को भी देश में एक नाम दिया है। और साथ ही साथ पर्सनली लेवल पे अगर हम बात करें, एक वो अच्छे इंसान थे, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको लिए वो जिंदा दिली थे, हर दिल अजीज थे। इसलिए आज जो भीड़ देख रहे हैं उनके काफले में, उनके कारवां में, जो अंतिम यात्रा है जो बीजेपी दफ्तर से अब निकली है, उस अंतिम यात्रा में लोगों की अपार भीड़ है और लगातार लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी ठीक है मनोहर, मैं आपके पास आता हूं। एक बार फिर से 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अंतिम सफर पर जेटली और अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ये अंतिम सफर का कारवां आगे बढ़ रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी, ये ना चाहते हुए कि नेता हमारे बीच से नहीं जाते, ये चाहते हुए कि वो हमेशा काश तो बीच रहते, लेकिन चूंकि सत्य यह है कि अरुण जेटली बीच में नहीं है, इसलिए उनके अंतिम सफर पर आखिरी वक्त तक जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ रह लेना चाहते हैं। इसीलिए हर पल उनके साथ चल रहे हैं, इस काफिले के साथ दौड़ते हुए, भागते हुए, नारे लगाते हुए, अरुण जेटली को याद करते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। नवीन जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से निकल चुके हैं। हाँ, निकल ये तस्वीर दोबारा दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर विजुअल्स आप देख चुके हैं पहले, थीम यही दोबारा आ रहे हैं। वो वहां से निकल करके सेम बहादुर जफर मार्ग की तरफ है। मुझे लगता है कि ठीक 2 बजे के आसपास जो समय निश्चित है, क्योंकि जब आप राजकीय सम्मान से करते हैं, जैसे आपने देखा 6 फुट के जवान है, उनकी कलगी बिल्कुल सीधी होगी, सीधी एक ड्रेस होगी, एक हाइट के होंगे, तो हर मिनट टू मिनट जो समय तय है वो पूरा उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। समय में चलना है, कितने बजे वहां पहुंचना है, जो समय निश्चित किया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच जो जीवन की उनकी झलकियां रही हैं, चूंकि आप जो विशेष वाहन देख रहे हैं, इस पर अरुण जेटली की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भी लगाई गई है। और जो लोग उनसे मिलने वाले हमेशा कहते थे कि उनके मन में अगर कोई द्वंद्व चलता रहता है तो उस द्वंद्व को कभी वो जाहिर नहीं करते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, जुलते थे, शौकीन रहे हैं। और कुछ झलकियां मैं उनके जीवन की आपके सामने रखूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। ऐसे में उनका जीवन जब याद आता है तो जीवन के पल याद आते हैं, क्या उन्हें पसंद था वो बातें याद आती हैं, क्या खाना पसंद करते थे, कहाँ घूमना पसंद करते थे, ये सब कुछ याद आता है। और फिलहाल आईटीओ से आगे बढ़ता हुआ ये अंतिम सफर है कोटला मार्ग, और जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे मनोहर की राजघाट होते हुए फिर उसके बाद अंतिम सफर की ओर निगम बोध घाट की ओर रवाना होगा। अब जब कॉलेज टाइम में मनोहर कैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, अब आईटीओ से आगे निकल रहा है ये पार्थिव शरीर का काफिला। भाई जाना बोलो ना, वहां थोड़ा स्लो कर देना। निकल चुका। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे अरुण जेटली का पार्थिव शरीर है, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। और लगातार जिस प्रकार से ठीक 1 साल पहले अगस्त का महीना था जब अटल बिहारी वाजपेयी में इसी तरह जन समर्थन देखने को मिला था, लोगों की एक जो भीड़ थी, लोगों का एक जुड़ाव था, क्योंकि अरुण जेटली के साथ भी यही है। ये आप देखिए लोगों की भीड़ और उनका जो अंतिम सफर का कारवां है, अंतिम यात्रा, लोग साथ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो आईटीओ से होते हुए ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम होते हुए ये निगम बोध घाट पहुंचेंगे। लेकिन लोगों का जो एक जुड़ाव है, क्योंकि दिल्ली के बड़े नेता थे, राजनेता थे, कानूनविद थे, तो ऐसे में देखेंगे कि छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता और आम लोग, क्योंकि वो सुबह सुबह लोगों से मिला करते थे, जो भी उनके घर पे जाते थे उनसे वो मिला करते थे। तो ऐसे में कहा जाए तो अरुण जेटली की आप देख सकते हैं ये पार्थिव शरीर हमारे साथ गन कैरेज, क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे, तो रक्षा मंत्री होते हुए भी वो रहे, तो एक गार्ड ऑफ ऑनर, एक सलामी दी जा रही है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए सेना के जवान भी हैं, उनके बेटे रोहन जेटली साथ में है। और ये देखिए अब आईटीओ से क्रॉस होते हुए इनकी अंतिम यात्रा, अंतिम सफर जो है अब यहाँ से आईटीओ से निगम बोध घाट की ओर
कुछ कर गया है। जी बिल्कुल मनोहर, और जो कि हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जो दो लेन होती है सड़कों की, तो एक लेन को आम ट्रैफिक के लिए रखा गया है और एक लेन को अंतिम सफर के लिए रखा गया है। इस पर आम ट्रैफिक नहीं है ताकि निगम बोध घाट तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो और साथ ही जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से भी कोई दिक्कतें ना हो। तो एक सड़क के एक लेन को आम ट्रैफिक के लिए रखा गया है और दूसरे लेन पर अंतिम सफर ये आगे बढ़ रहा है निगम बोध घाट तक पहुंचने के लिए। मनोहर, एक चीज और मुझे आपके हिसाब से अब यहां से करीब 7 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी, कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है 15 से 20 मिनट। बिल्कुल आपने सही कहा, तकरीबन 20 मिनट में निगम बोध घाट उनकी अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी। ये आप देखिए तमाम गाड़ियां हैं, बड़े नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, तमाम नेता जो है उनके साथ कारवां में शामिल हो चुके हैं और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी जा रहे हैं और 20 मिनट के अंदर ये उनका जो अंतिम सफर है, क्योंकि वो हर दिल अजीज थे तो सभी लोग शामिल होना चाहते हैं, खास करके दिल्ली के जो नेता हैं जिनका जुड़ाव उनका दिल्ली से रहा था, तो ऐसे में सभी लोगों से वो मिलते जुलते थे, सबकी समस्या दूर करते थे, खास करके अपने पर्सनल स्टाफ को वो अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते थे। तो कुछ ही देर के बाद कहा जाए तो इनका अंतिम संस्कार होगा, 2:30 बजे निगम बोध घाट में होना है, उसके बाद ही पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। इनकी यादें हमारे सामने रहेगी। ठीक है, चलिए मनोहर, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल आईटीओ से आगे बढ़ चुका है अंतिम सफर का ये कारवां, जिस तरीके से